दुनिया के कई देश प्रकृति को पछाड़ने के प्रयास में लगे हुए हैं। फ्रांस दक्षिण कोरिया के साथ ही अब चीनी वैज्ञानिकों ने सूरज बनाने की ठान ली है। चीन की जनता कीड़े मकोड़े खाने को मजबूर है और यहाँ के वैज्ञानिक प्राकृतिक सूरज से भी अधिक ऊर्जा देने वाला कृत्रिम सूरज बना रहे हैं। इस तरह का आविष्कार करके चीन करना क्या चाहता है ये तो बात की बात, लेकिन हम आपको जो बता रहे हैं ये कोई अफवाह नहीं है बल्कि हकीकत है। जानते हैं कि जिस सूर्य की ऊर्जा से हम मतलब दुनिया के जीव जंतु और वनस्पति जिंदा है, ये उससे भी शक्तिशाली सूर्य बनाएंगे। पूरी खबर देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जिस सूर्य की रोशनी से हम जिंदा हैं, यानी हमारा जो प्राकृतिक सूरज है, उसका तापमान कितना है। देखिए, सूर्य का अधिकतम तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, जबकि चीन ने जो कृत्रिम सूर्य बनाया है उसका तापमान 160 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मतलब 10 गुने से भी अधिक तापमान वाला सूर्य चीन बना चुका है। चीनी वैज्ञानिकों का कहना है कि कृत्रिम सूरज ने पुराने रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। 10 सेकेंड के लिए कृत्रिम सूर्य 16 करोड़ डिग्री सेल्सियस यानी 160 मिलियन डिग्री सेल्सियस के तापमान पर भी पहुंच गया है। यानी 10 सेकेंड के लिए यह प्राकृतिक सूर्य के तापमान के 10 गुने से भी अधिक गर्म रहा। वहीं 100 सेकेंड तक ये 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस के तापमान को बनाए रखने में सफल रहा। अब आगे का इनका लक्ष्य देखिए। शेनज़ेन में दक्षिणी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग के निदेशक ली मियाओ कहते हैं कि उनका अगला लक्ष्य रिएक्टर के लिए 1 सप्ताह के लिए लगातार स्थिर तापमान पर चलना हो सकता है। ली मियाओ ने चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स को बताया कि ये महत्वपूर्ण सफलता है कि अगला लक्ष्य तापमान को लंबे समय तक स्थिर रख पाना है। अब इस दिशा में काम किया जाएगा। मतलब अभी तक सिर्फ 10 सेकेंड के लिए तापमान स्थिर रख पाए थे, अब सीधे 1 सप्ताह का लक्ष्य रख लिया गया। आगे भविष्य में ये लोग क्या करेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता है। चीन का सबसे बड़ा और सबसे उन्नत परमाणु संलयन प्रायोगिक अनुसंधान उपकरण गर्म प्लाज्मा को फ्यूज करने के लिए एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करता है। ये लगभग अनंत स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने के लिए सूर्य और सितारों में स्वाभाविक रूप से होने वाली परमाणु संलयन प्रक्रिया को दोहराने के लिए डिजाइन किया गया है। चीन के पूर्वी अनहुई प्रांत में स्थित इस रिएक्टर को अत्यधिक गर्मी और शक्ति के कारण कृत्रिम सूर्य कहा जाता है। इसे पिछले साल के अंत में तैयार किया गया था। सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र पीपुल्स डेली में कहा गया है कि परमाणु संलयन ऊर्जा का विकास न केवल चीन की रणनीतिक ऊर्जा जरूरतों को हल करने का एक तरीका है, बल्कि चीन की ऊर्जा और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के भविष्य के सतत विकास के लिए भी बहुत महत्व रखता है। बता दें कि चीनी वैज्ञानिक 2006 से परमाणु संलयन रिएक्टर के छोटे संस्करण विकसित करने पर काम कर रहे हैं। फ्रांस में भी दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु संलयन अनुसंधान परियोजना चल रही है, जिसके 2025 में पूरा होने की उम्मीद है। वहीं दक्षिण कोरिया का अपना कृत्रिम सूर्य कोरिया सुपर कंडक्टिंग टोकामक एडवांस्ड रिसर्च यानी KSTAR भी है, जो 20 सेकेंड के लिए 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस का तापमान स्थिर रखने में सफल हुआ है। चीन के रिएक्टर को सूर्य से अधिक शक्तिशाली इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जहां इसका तापमान 160 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, वहीं सूर्य का अधिकतम तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। रिएक्टर के इतने गर्म होने का कारण परमाणु संलयन है, क्योंकि रिएक्टर परमाणु संलयन प्रक्रियाओं को संचालित करता है। बता दें कि परमाणु फ्यूजन संचित परमाणु ऊर्जा को फ्यूज करने के लिए बाध्य करते हैं और इस प्रक्रिया में 1 टन गर्मी उत्पन्न होती है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।